हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। परपेंडिकुलर लाइन पे क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वाला एक्सरसाइज पढ़े थे हम लोग 5.4, तो वो कंप्लीट हो गया था। तो ये नया चीज़ है एक्सरसाइज 5.5 में परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। ठीक है, और उसी के आधारित सेकंड सम भी है, तो देख लेते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फर्स्ट, वही ये चैप्टर 5 है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सब्स में का है, एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। ये है 4 इसके ऑप्शंस। द एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप, द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल एंड द लेटर वी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनमें परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर लाइन होता क्या है ये हम लोग जान ले, तब इसके बाद इसका एक एक करके जवाब देंगे। देखिए परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज ए राइट एंगल, एंगल बिटवीन देम इज ए राइट एंगल एंड देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। इफ ए लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, वी राइट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। दिखाती हूँ आपको। एक लाइन कह रहे, दो लाइन ऐसा है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ, राइट एंगल पे। देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो अब दिखाती हूँ कि एक लाइन मान लीजिए कि ए बी हम ले लेते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। पहला का ही है, ये भी यहीं से परपेंडिकुलर लाइन पहले लिख के लाई ताकि आप समझ लो। परपेंडिकुलर ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे पर ठीक राइट एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करता है, दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये भी फिगर है आपका, परपेंडिकुलर लाइन का ही है। एक लाइन दूसरे पे बिल्कुल सीधे ऐसे राइट एंगल बनाता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा लेकिन राइट एंगल बनाते हुए। तो देखिए वैसा ही फिगर मैं फिर बना देती हूँ, नाम बेशक बदल जाएगा। ये देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ। मान लीजिए क्या है, ए बी एक परपेंडिकुलर लाइन है सी डी पे, ये ए बी है मान लीजिए, और दूसरा लाइन का नाम है सी डी। ठीक है, एंगल तो यहाँ नहीं फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन अभी बता रहे हैं, एंगल नहीं दिखा रहे, इसलिए एरो नहीं दिखाने की ज़रूरत है। चलिए अभी तो हम परपेंडिकुलर लाइन ही दिखा रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो ये भी है, तो ये क्या है नाम इसका, सी, और ये डी एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं और इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए, दो भाग में इसको डिवाइड किया है बिल्कुल ही। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल, और कह रहा है क्या, एंगल बिटवीन देम, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री है, एकदम सीधा है, जो एक दूसरे को एकदम सीधा ऐसे काटे। मतलब एक लाइन ए बी को सी डी इंटरसेक्ट तो किया है, लेकिन इंटरसेक्ट करने पर इसका शर्त क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाए, जो इंटरसेक्ट तो करे उस लाइन को लेकिन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हो। तो देखिए कहीं से भी देख लीजिए आप। अब इसको कह सकते हो कि ए बी लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है, माने ए बी सीधे उस किस पे है, इस पे है सीधा खड़ा, या सी डी को कह सकते हो ए बी पे खड़ा है सीधे, मगर दोनों के दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आप कह सकते हो कि ए बी जो है ये इस लाइन पे सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो सेड टू बी
एंड आल्सो आप कह सकते हो जब ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे तो सी डी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी डी भी सीधा खड़ा है ए बी पे, ए बी सीधा खड़ा है सी डी पे। आपको लग रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन सीधा खड़ा है किस पे? सी डी पे, और 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह से सी डी भी सीधा देखिए खड़ा है ए बी पे, है ना। उसको इंटरसेक्ट करते हुए गया है, लेकिन एंगल जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या एंगल बनाएगा उस जगह पे 90 डिग्री। तो आल्सो हम कह सकते हैं कि सी डी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो सी डी भी परपेंडिकुलर है ए पे, जैसे ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, उसी तरह से सी डी भी देखिए परपेंडिकुलर है ए बी पे। ए बी पे सीधे इसको इंटरसेक्ट करते हुए गया है, लेकिन 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दोनों सब 90 डिग्री, जिस तरीके से देखिए, इधर से देखिए तो ये कर रहा है, इधर से देखिए तो ये कर रहा है, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये है ना। तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। आप जैसे भी पलट के देख लीजिए, एक दूसरे पे सीधे एक दूसरे पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन जाती है, एक लाइन दूसरे पे। तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब देख लेते हैं क्या, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी और सी डी ने एक दूसरे को मान लो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो एंगल जब ये फॉर्म करेगा ना, दिखाना अगर चाहो तो, तब एंगल दिखाओगे तो ऐसे कर देना दो रे। तो मान लो कि सी ओ बी या बी ओ सी एंगल 90 डिग्री बनाया। आप देखिए पूरी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर लाइन एंगल भी बनाया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट पे जहाँ पे ओ पॉइंट ओ पे ही ये एंगल बनाए। दूसरी साइड में देखोगे तो बी ओ डी भी 90 डिग्री बनाया, बी ओ डी भी 90 डिग्री, डी ओ ए भी 90 डिग्री यहाँ बना दिया, और इसी तरह से ए ओ सी से बोलेंगे, ये भी 90 डिग्री एंगल बना दिया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल फॉर्म करता है जो 90 डिग्री होता है। एक लाइन दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बोलते हैं, तो पता ही आपको, लेकिन उस जहाँ इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर सीधी तरह रहेगा, वो झुका हुआ नहीं रहेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और इसीलिए इसका यही शर्त है कि एकदम स्ट्रेट रहता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तभी इसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी यहाँ लिखी थी, और यहाँ सी डी पे ए बी परपेंडिकुलर है। आप ए बी को कह सकते हो कि सी डी पे परपेंडिकुलर, तो सी डी भी ए बी पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हुए राइट एंगल पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एंगल जो फॉर्म करता है वो 90 डिग्री करता है। बस यही इसका डेफिनेशन हुआ। चलिए देख लेते हैं। अब पहला है कि द एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप, एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप। देखते हैं, अगर टेबल कई तरह का होता है, गोल वाले का नहीं होगा, गोल वाले में परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो, लेकिन एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप। तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर, मान लीजिए कि आप रेक्टेंगुलर टेबल ले लेते हो, इसी का देखिए अब जवाब यही था। एक अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। रेक्टेंगुलर जब होगा ना, तो टेबल टॉप जो होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। एडजेसेंट एंगल बनाएगा जो, ये एडजेसेंट उसका साइड कौन कहलाता है, ये सब आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वैसे फिर भी देख लीजिए। बिल्कुल देखिए, ये जो रेक्टेंगल बनाया, तो एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप है, ये मान लीजिए वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो टेबल, ये इसका क्या हो गया, एडजेसेंट एजेज। इसका मान लो कि इसका नाम ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का नाम ए बी सी डी। तो ये एडजेसेंट साइड हुआ है, ए बी का एडजेसेंट ए डी। यहाँ देखोगे तो, यहाँ इस वर्टेक्स को देखो तो ये एडजेसेंट एंगल है और ये एडजेसेंट साइड है, ए बी एडजेसेंट टू ए डी, ये साइड हुआ। और ए बी का और ए डी पे एंगल जो फॉर्म किया ये 90 डिग्री,
दो एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी मिलके जो एंगल फॉर्म करेगा ना वो 90 डिग्री करेगा, यही परपेंडिकुलर होता है ना। देखिए ए बी पे सीधे खड़ा है ए डी लाइन। इसी तरह से नीचे देखो, माने इसीलिए इसका उदाहरण देते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ भी बी सी सीधे परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर हर वर्टेक्स पे। देखिए बी सी का एडजेसेंट साइड सी डी है, तो एडजेसेंट जहाँ वर्टेक्स मिलता है ना, दोनों का जो वर्टेक्स पे मिलता है बी सी साइड और सी डी, तो जिस वर्टेक्स पे मिलता हो वहाँ एंगल जो फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री करेगा। हर एजेज पे यही करेगा। हर किनारा ए डी एजेज है और दूसरा सी डी है, जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा इनका, दो एडजेसेंट साइड जहाँ मिलता है उस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री ही होता है। तो यस, इसका जवाब देंगे द एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। ए बी परपेंडिकुलर ए डी पे, सी डी परपेंडिकुलर ए डी पे। बी सी को देखोगे तो बी सी ए बी पे, या बी सी को देखोगे तो बी सी पे सी डी परपेंडिकुलर है, तो यही परपेंडिकुलर लाइन है ये। यस, तो इसमें क्या दोगे आप जवाब, एडजेसेंट एजेज ऑफ ए टेबल टॉप विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर परपेंडिकुलर। तो पहला का जवाब हो गया आंसर में कि ए तो है, ए है क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है ए, ये एक का जवाब है। ये जो फिगर मैंने समझाया उल्टा लिख दी मैं थोड़ा, क्योंकि लिखने में नहीं बनता है। पहला का ये मैंने समझाया आपको, तो ए। और कौन सा देखिए दूसरा, लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, वो परपेंडिकुलर होता है क्या, नहीं होता है। रेलवे ट्रैक में जाओगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए रेलवे ट्रैक कैसा होता है, ऐसा होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता बल्कि पैरेलल होता है। वो क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं। बी का फिगर बनाई, ये कहीं से भी आपको लग रहा है परपेंडिकुलर, बिल्कुल ही नहीं। परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है एक दूसरे पे, एक लाइन दूसरे पे सीधे 90 डिग्री का फॉर्म, तो ये नहीं, तो बी तो बिल्कुल ही नहीं है। सी देख ले, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, ये होगा। यस, आपका सी भी होगा, सी भी परपेंडिकुलर लाइन है, ये सी होगा। कैसे, देखिए एल अक्षर को दिखाती हूँ। एल आपको पता ही है, एल का जो लिखते हैं ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, एल ऐसे ही लिखते हो ना। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री कर रहा है, इसलिए सी है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो ए एंड सी है। डी देख ले, द लेटर वी, लेटर वी होता है क्या, देखिए तो वी अक्षर बिल्कुल नहीं होता है। वी अक्षर जो हम लिखते हैं, देखिए वी अक्षर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वी अक्षर तो आप देख लीजिए, ये तो एंगल जो फॉर्म करता है एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से ये। तो यही जवाब हुआ बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। समझ गए, परपेंडिकुलर लाइन से लेकर के तीनों का अलग अलग फिगर बना के दिखा दी, चारों जो ऑप्शन थे इनके। तो इसमें जवाब खाली हुआ परपेंडिकुलर लाइन ए एंड सी है, और डी एंड ए जो हुआ, डी एंड बी, बी एंड डी नहीं है, ये डी का है। सी कौन था, ये सी का है फिगर, और ये है डी का। तो आपको जवाब में देना पड़ेगा बी, और जो बी रेलवे ट्रैक एंड डी, बी और डी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, देखिए कट कर दी मैं। और ए एंड सी जो है वो परपेंडिकुलर है, देखिए मैं टिक का मार्क करके बताई। तो आपका पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दी मैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई। एक्स वाई देखिए एक लाइन दिखाई हूँ, और उस पर कह रहा है कि ये पी क्यू परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर बिल्कुल इसको काटते हुए इस रेखा को, इस लाइन को काटते हुए ए पॉइंट पे, और बिल्कुल ही स्ट्रेट काटा है। तो ये यहाँ पर एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो 90 डिग्री कर रहा है, पे फॉर्म किया। तो देखिए पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई, ठीक है दिखा दिया। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया, तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, 90 डिग्री। अभी मैंने पूरा पढ़ाई ना उस आधार पे, जितना एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा। क्यों,
ये परपेंडिकुलर लाइन आपका डेफिनेशन ही देखिए कि दो लाइन है एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया पॉइंट ए पर, तो यही पूछा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। तो जब भी इंटरसेक्ट करते हुए गया है ये लाइन, एक्स वाई को पी क्यू लाइन है ना इंटरसेक्ट किया है, और जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहाँ एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है, झुका हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म किया। तो क्या इसका जवाब दूँ दूसरे का? सो जो एंगल फॉर्म हुआ ये फिगर हुआ दूसरे का, ये दूसरे क्वेश्चन का फिगर है आपका, देखिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंगल पी ए वाई, इसका नाम क्या होगा? पी ए वाई 90 डिग्री, सब वाई ए क्यू भी 90 होगा, क्यू ए एक्स इधर का देखोगे तो ये भी 90, एंड एक्स ए पी ये भी देखोगे तो 90। एक ही पूछा है एंगल पी ए वाई, तो लिख दो 90 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, तो एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप लिख देना है सेंटेंस, द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से ही समझ गए। अब इसको मैं सेंटेंस लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप समझ ही गए मैं पूरा क्या समझाना चाह रही हूँ। क्या बोला? व्हाट इज़ द मेजर, तो लिख सकते हो ऐसे करके, फिगर पहले बनाना है, ऐसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाना है, दोनों लाइन कैसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है दिखाना है, एंगल फॉर्म कैसे किए ये भी दिखाना है। सो एंगल, मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि क्यों? बिकॉज लिख सकते हो ऐसे भी, बढ़ाना चाहते हो तो। बिकॉज पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये लाइन है पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर एक्स वाई पे, एंड एक्स वाई इज आल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू, therefore एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इतना लिख सकते हो ऐसे जब लिखना चाहो तो ठीक है बच्चों, आप अच्छे से ये समझ गए दोनों क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सम में, तब तक आप अपना रिवाइज करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और खूब रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए बच्चों। मिलते हैं अगले सम में।